हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2024 में केवल 1 महीने का टाइम बचा है और जो बच्चे दिन रात एक करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं एक डर है कि इस बार मेरे नीट एग्जाम में मार्क्स कम आए तो, या कहीं मेरी रैंक पीछे चली गई तो। देखो, अगर आप इस डर पे जीत पा लेंगे तो डेफिनेटली आप नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। लेकिन इस डर पे जीत पाने का क्या मेथड है? केवल एक ही मेथड है, आप अपने वीक एरियाज पे काम करें, आप उन सभी वीक पॉइंट्स पे काम करें जिसके कारण आपका क्वेश्चन नीट 2024 में नेगेटिव हो सकता है। और इसमें आपका साथ देने के लिए डिवाइस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है डर सीरीज, जिसका टैगलाइन है अब नहीं लगेगा डर। क्योंकि इस सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे जो आप नीट एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हैं या जिससे स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा डर लगता है। क्या है वो पॉइंट्स? देखो, डर की फुल फॉर्म है डेली असर्शन रीजन, यानी अब आपको डेली में ऐसे असर्शन रीजन कराऊंगा जहां से नीट 2024 में क्वेश्चन आ सकता है या जहां पे आप नीट एग्जाम में कोई मिस्टेक कर सकते हैं। कहां पे होगी ये डर सीरीज, क्या होगा इसका शेड्यूल, कैसे इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो डर सीरीज सभी स्टूडेंट्स के लिए डिवाइस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री रखा गया है। इसका आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। सब बच्चों का डर भगाने के लिए डर सीरीज सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है डर सीरीज हाइलाइट्स। देखो भाई, डेली असर्शन रीजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको कराए जाएंगे। पर चैप्टर 2 क्वेश्चन आएंगे और ये ऐसे टॉपिक से सिलेक्ट किए जाएंगे जहां से नीट 2024 एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब आप डर सीरीज को अच्छे से फॉलो करके जाएंगे, नीट एग्जाम में जो भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इजीली सोल्व कर। इसको आपको फॉलो क्यों करना चाहिए? क्योंकि नीट 2024 में ओनली केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर 6 से 8 क्वेश्चन असर्शन रीजन के आएंगे? हाँ, आप बोल सकते हो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट के 6 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, पहले क्या होता था, एम्स एग्जाम होता था, एम्स एग्जाम में असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाते थे, कभी नीट एग्जाम में असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही एम्स और नीट एग्जाम को मर्ज किया गया है, तब से नीट एग्जाम में भी असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले ओनली 2 या 3 क्वेश्चन आते थे, फिर उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन स्टार्ट हुए और लास्ट ईयर अगर आप चेक करेंगे 5 से 6 असर्शन रीजन के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार 6 से 8 असर्शन रीजन क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और 6 से 8 क्वेश्चन यानी ये मान लो 24 या 32 मार्क्स का पेपर आपका केमिस्ट्री में असर्शन रीजन या स्टेटमेंट का आने वाला है। और ये ऐसा पार्ट है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या तो छोड़ के आते हैं या जो छोड़ के नहीं आते इसमें कोई ना कोई मिस्टेक कराते हैं। क्योंकि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के नेगेटिव होते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो इनको अटेम्प्ट करने से ही डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना होता है। असर्शन और रीजन दोनों, जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करेगा या नहीं करेगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही होता है। अगर ऐसा कंफ्यूजन आपको है तो उसकी भी टेंशन मत लेना। आज के वीडियो में लास्ट में 1 मिनट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि असर्शन रीजन कैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर भी बनने वाला है। क्योंकि देखो भाई, नीट इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें अगर आपके 20 मार्क्स भी आगे पीछे हो जाते हैं तो ये मान लो 20,000 रैंक आपकी आगे पीछे हो जाएगी। और 20 मार्क्स छोड़ो, मान लीजिए कोई बच्चा यहां पे 2 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा सही करके आता है तो उसके 8 मार्क्स बढ़ जाएंगे। 8 मार्क्स का मतलब पता क्या है? 8 से 10,000 रैंक आपकी आगे चले जाना, यानी 8 से 10,000 रैंक आपकी टॉप की तरफ चले जाना। और 8 से 10,000 रैंक आपकी इंप्रूव अगर हो जाती है तो आप ये मान लो एवरेज कॉलेज से आप अपने स्टेट के टॉप कॉलेज में चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर भी। दूसरा, एम्स फैक्टर में भी ये काम करेगा। क्योंकि देखो, एम्स के लिए तो इनको इंक्लूड किया गया है। पहले नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन एम्स ने मर्ज होने के बाद बोला कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनका एप्टीट्यूड अच्छा हो, जिनकी रीजनिंग अच्छी हो, जिनकी मेंटल एबिलिटी अच्छी हो। तो इसलिए नीट एग्जाम में भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाए।
और देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन इंक्लूड करने के बाद भाई अगर आपको एम्स में एडमिशन पाना है तो आपको नीट एग्जाम में कम से कम मान लो इस बार 660 प्लस लेके आना है। और 660 प्लस के लिए क्या होगा, 660 प्लस के लिए देखो भाई आपको असर्शन रीजन करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे पेपर में 6 to 8 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओनली केमिस्ट्री का मैंने बताया है। और पिछले साल तो मेरे ख्याल में फिजिक्स में भी आपके आए हैं, और आपके बॉटनी और जूलॉजी में तो भर भर के असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा अगर आपको टॉप में रैंक लाना है, आपको एम्स में एडमिशन पाना है। अब देखो एक खास बात और बताऊं, जब आप इस डर सीरीज को फॉलो करेंगे ना तो असर्शन रीजन को अटेम्प्ट करना इसके लिए एक टेक्निक होती है, इसकी एक समझ होती है, और वो अगर आपने पकड़ लिया तो आप है ना असर्शन रीजन चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, या बॉटनी का हो, या जूलॉजी का हो, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां से आपको फिजिक्स और बॉटनी जूलॉजी में भी मार्क्स बढ़ाने में हेल्प मिलेगा, जो आपको एम्स में एडमिशन दिलाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, क्योंकि डर सीरीज आपका डर खत्म करने के लिए लॉन्च की गई है, और ये बीवाइज क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आएगी। अब देखो इसका शेड्यूल क्या है भाई, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ठीक, इसका टाइमिंग क्या रहेगा, डेली आपके लिए एक छोटा सा वीडियो आएगा 6 PM पे। अब 6 PM का टाइम मैंने क्यों रखा ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप नोटिस करना अपनी लाइफ में 6 से 7 बजे का जो टाइम होता ना, इस टाइम पीरियड में आपकी एफिशिएंसी सबसे कम होती है। इस टाइम पीरियड में आपका पढ़ने का मन नहीं करता, या आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। और जब आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको अगर ऐसी चीज मिल जाए जो आपके एग्जाम में काम आएगी, देखो खुद से नहीं पढ़ पा रहे आप, मुझे तो सुन सकते हो, जो मैं समझाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो आप सुन ही सकते हैं ना, और वो अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और यहां से आपका क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे टाइम से जो हमारा सबसे लेजी टाइम होता है पूरे दिन का, तो उसमें आपने कुछ सीख लिया, उससे आप उस टाइम का से सीख के आपने नीट एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर दिया। इससे बढ़िया बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो इसलिए इसका टाइम हमने 6 PM रखा है। फिर इसके बाद टोटल इसमें 30 वीडियोस आएंगे। इनका शेड्यूल आपको ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से चैनल आप ज्वाइन भी कर देना। और एक बार मैं आपको शेड्यूल दिखा भी देता हूं। देखो भाई ये शेड्यूल है डर 2024 का। इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका मोल कॉन्सेप्ट का है, इसके 2 क्वेश्चन 1 अप्रैल को आएंगे, नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे पूरा सभी चैप्टर का शेड्यूल आपका दिया हुआ है। ये जैसे ही 20 अप्रैल को आपका ये कंप्लीट हो जाएगा डर सीरीज, फिर उसके बाद 21 अप्रैल से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें ओनली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो नीट में आ सकता है या जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो डेली 5 क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी। सबसे पहले दिन इनऑर्गेनिक के 5 क्वेश्चन की वीडियो आएगी 21 अप्रैल को, फिर 22 अप्रैल को ऑर्गेनिक की, फिर फिजिकल केमिस्ट्री की, फिर क्लास वाइज और कंप्लीट केमिस्ट्री के वीडियो आएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल आपको है ना बीवाइज क्लासेज टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और लास्ट में है ना एक 10 असर्शन रीजन, ऐसे असर्शन रीजन जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो एग्जाम में आ ही सकते हैं, वो 2 मई 2024 को आपको करवाए जाएंगे। तो ये था आपका डर सीरीज का वीडियो। इन बच्चों का केमिस्ट्री में अभी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, उनको पता है भाई बीवाइज क्लासेस की CRMTS चल रही है। CRMTS यानी केमिस्ट्री रिवीजन कम मेजर टेस्ट सीरीज। इसमें मैं आपको टोटल 10 टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये 10 के 10 टेस्ट प्योर NCERT बेस्ड है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इसमें 2 आपके क्लास 11th के, 2 आपके क्लास 12th के, और 6 आपके कंप्लीट सिलेबस यानी क्लास 11th 12th के फुल सिलेबस टेस्ट है। तो इन 10 के 10 टेस्ट के वीडियोस में मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या कोई टेस्ट का क्वेश्चन आया, पूरा टेस्ट डिटेल में समझा रहा हूं, उसमें अलग से क्या क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी आपको बता रहा हूं, क्या मिस्टेक एग्जामिनर आपसे एग्जाम में करा सकता है वो बता देता हूं, और NCERT कौन से लाइन से कौन से टॉपिक से इस बार नीट 2024 में क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आपको इन 10 टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में बता रहा हूं। हर टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन लगभग 2 से 2.5 घंटे का होता है। अगर आपने 10 टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए और ये वीडियो सॉल्यूशन देख लिए तो ये मान के चलो 7 से 8 बार 10 बार आपका कंप्लीट केमिस्ट्री का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सारी मिस्टेक आपको पता चल जाएगी, सारे NCERT के इंपोर्टेंट पॉइंट आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से जरूर करके जाना है अगर केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आपका कम है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको केमिस्ट्री में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार केमिस्ट्री मुझे डुबो देगी, केमिस्ट्री में मेरे बेसिक ही वीक है, तो आपको एक काम करना है, एक ऐसा मेथड बता रहा हूं, अभी भी आप केमिस्ट्री में 160 प्लस 170 प्लस 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं।
क्या करना है, बीवाइज क्लासेस का कृष्णा बैच 2.0 फॉलो करो। उसमें मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट करते हुए पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर कराई है। एग्जामिनर कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम करता है ये सिखाया है। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से कवर करा रखा है। अगर आप ओनली कृष्णा बैच 2.0 अच्छे से कर जाएंगे ना, आराम से आप अभी भी 160, 170, इवन 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। देखो अभी आप पता क्या करते हो भाई, कृष्णा बैच तो आप फॉलो करते नहीं हो, आप डेली आईपीएल का मैच देखते हो। आईपीएल के एक मैच में आपका कितना टाइम जाता है, लगभग 3 से 4 घंटे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कृष्णा बैच का जो आपका टाइमिंग है वो लेस देन 50 आवर्स है। क्यों? क्योंकि अब आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओनली 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर है। हर चैप्टर कोई 2 घंटे का है, कोई 2.5 घंटे का, कोई 3 घंटे का, तो कोई 3.5 घंटे का भी है। यानी हर चैप्टर का जो वीडियो लेक्चर है वो आपके आईपीएल मैच से कम टाइम का है। अगर अब आप आईपीएल छोड़ देंगे, कृष्णा बैच को अच्छे से फॉलो कर देंगे, आज से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, 20 अप्रैल तक आप पूरा कृष्णा बैच अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद 10 दिन ये टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो ये आपके केमिस्ट्री के 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी दिलाता है। और अगर इस बार आईपीएल मैच देखते रहे ना, फिर नेक्स्ट ईयर आपको कृष्णा बैच देखना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर पूरा साल आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस आईपीएल मैच को छोड़ दो। ये आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों का पैसा कमाने का साधन है, आपका टाइम वेस्ट करने का साधन है। आज ही अगर आप आईपीएल मैच छोड़ देंगे तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाएंगे। देखो एक खास बात मैं आपको बताऊं, अभी आप कॉलेज में नहीं गए हैं, मैं कॉलेज पास आउट हूं। मुझे पता है कॉलेज में जो मैच देखने का मजा आता है ना तो वो घर पे मजा आता है, ना ही अपने मोबाइल फोन में मैच देखने का मजा आता है, और ना ही दोस्तों के साथ मैच में वो मजा आता है। कॉलेज में अगर आपने एक बार मैच देख लिया ना, ये कोटा की मैच में मैच देखना, अपने मोबाइल फोन में मैच देखना आप भूल जाओगे। तो बेटर है अभी से आप अपने आईपीएल के 3 घंटे बचा करके आप कृष्णा बैच को दें, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं, अच्छे डॉक्टर बने, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, देश की, समाज की, गरीबों की भलाई के लिए काम करें। लगे रहो, मेहनत करते रहो। मैं हमेशा लास्ट टाइम तक आपका साथ दूंगा। आपका कोई डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मैं दिन रात आपके लिए कर रहा हूं, बस आपका साथ चाहिए। ठीक है भाई, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।